प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले कश्मीर दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के आगे निर्माण और विकास, रोजगार और अन्य कार्यों के लिए अच्छे पैकेज की घोषणा करेंगे। तीसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं। इस बार वो हमारे पूरे कश्मीर के लिए कुछ ऐसा पैकेज देंगे जिससे हमारी यूथ जो है बहुत खुश हो जाएगी। लगता है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज देंगे यहाँ पर। और आप देख रहे हो कि मोदी जी ने कितना काम किया है, कैसा काम किया है यहाँ पर। आप रोडें देखिए, सड़कें देखिए कैसे बन गई। नेशनल हाईवे को चेक कीजिए, उन्होंने मुफ्त राशन दिए, मुफ्त गैस दिया है और गोल्डन कार्ड। सबसे बढ़िया काम जो मोदी जी ने हमारे कश्मीर के लोगों के लिए किया वो है गोल्डन कार्ड। गरीब को ये आस नहीं रहती थी कि कल मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, उसके जेब में कोई पैसा नहीं होता था। जब से मोदी जी ने गोल्डन कार्ड को यहाँ पर इशू किया है तब से गरीब ना उनके लिए बहुत दिल से दुआ करते हैं कि हमें इतनी खुशी है, इतनी खुशी जितनी हमें ईद के दिन नहीं मिलती है। क्योंकि इसलिए कि बेरोज़गार जो यहाँ यूथ है उसके लिए कुछ पैकेज लाए मोदी जी, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। जब 7 तारीख को मोदी जी आएगा और हमें वही इंतज़ार रहेगा, इंशाल्लाह ताला वो बहुत सी सारी पैकेजेस यहाँ का अनाउंसमेंट करेगा। बहुत खुश है कि पीएम मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं हमारे धरती पे, तो हम बहुत खुश हैं। आने वाले वक्त में जो भी काम आज तक नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। उम्मीद है कि वो 7 तारीख को कोई अच्छा सा पैकेज भी देंगे कश्मीरियों को, जिससे पूरी सारे कश्मीरी खुश हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे थे कि कितनी डेवलपमेंट हुई है जब से मोदी जी ने कमांड संभाली है देश की। तो हमारे खासकर अपने कश्मीर की बात करते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है हमारे कश्मीर में। जैसे सड़कें हैं और सोनमर्ग को स्की ड्रैग लिफ्ट की सौगात मिलने वाली है। ये सौगात पीएम मोदी श्रीनगर दौरे के दौरान देंगे। एक रिपोर्ट। सोनमर्ग को पीएम मोदी देंगे सौगात। इसकी ड्रैग लिफ्ट का करेंगे उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट नक्शे पर आएगा सोनमर्ग। 7 मार्च को सोनमर्ग को इसकी ड्रैग लिफ्ट की सौगात मिलने वाली है। ये सौगात पीएम मोदी श्रीनगर के दौरे के दौरान देंगे। उस दिन पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की अन्य परियोजनाओं के साथ इसकी ड्रैग लिफ्ट का भी शुभारंभ करेंगे। इसकी ड्रैग लिफ्ट की सौगात को लेकर सोनमर्ग समेत पूरे गांदरबल के लोग उत्साहित हैं। स्थानीय कारोबारी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। हमारे लिए खुश आमदीद बात है। वहाँ यहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, ये तो हमारे लिए खुश आमदीद बात है। हम लोग बेरोजगार है, यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। इधर जितना बेरोजगारी है ना खत्म हो जाएगा, जितना टूरिस्ट आएगा वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। जो ड्रैग लिफ्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपडेट किया है, ये बिल्कुल अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है कश्मीर में, ज़्यादातर हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जो एरिया है सोनमर्ग एरिया, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो लड़के यहाँ पे काम करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो बहुत अच्छा, मतलब उनका अच्छा खासा कमाई होगी। इससे सोनमर्ग के पर्यटन कारोबार को पंख लग जाएगा और साथ ही साथ सोनमर्ग अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट नक्शे पर भी आ जाएगा। का जो यहाँ पे इनॉग्रेशन उस दिन बहुत सारे प्रोजेक्टों का होगा, उसमें हमारे गांदरबल का सिक्की ड्रैग लिफ्ट का भी सोनमर्ग में जो है उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। उससे न सिर्फ सोनमर्ग नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट नक्शे पे आ जाएगा और लोकल गांदरबल के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। मैं तहे दिल से गांदरबल के नौजवानों की तरफ से, गांदरबल के गोयूरी आवाम की तरफ से अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने यूटी के एलजी और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब इंतजार 7 मार्च का है, जिस दिन पीएम मोदी सोनमर्ग को ये सौगात देंगे। जावेद अहमद भट्ट, गांदरबल, न्यूज़ 18।
और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बड़ी सौगात मिली। लद्दाख पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम 2021 की भर्ती की विधि में संशोधन की घोषणा की है, जिससे पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इस अत्यंत सकारात्मक कदम के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जो अग्निवीर योजना को लद्दाख के युवाओं के लिए आकर्षक बनाने में सहायता करेगा। और सेना ने करुणा और समन्वित प्रयास का एक उल्लेखनीय काम किया है। बारामूला के डैगर परिवार स्कूल के 9 वर्षीय छात्र मास्टर बुरहान को चिकित्सा सहायता मिली, जिसका प्रबंधन सेना द्वारा किया जाता है। कश्मीर में सेना की डैगर डिवीजन को बुरहान के हृदय संबंधी गंभीर बीमारी का पता चला था। अपने सीमित वित्तीय साधनों के कारण आवश्यक चिकित्सा उपचार तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न होने से इस वजह से सेना के डैगर डिवीजन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। मास्टर बुरहान की सर्जरी कामयाब हुई। सेना के जरिए मानवीय सहायता बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सेना की अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देहरा के बनखंडे का दौरा करेंगे। यहां मुख्यमंत्री शत्रुघ्नी मां बालामुखी बगनी में पूजा अर्चना भी करेंगे। उसके बाद चिड़ियाघर साइट तत्ताधान कला जाकर जूलॉजिकल पार्क का नींव रखेंगे। उसके बाद में बगलामुखी मंदिर की पार्किंग में सरकार के द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश शर्मा और कांग्रेस मत्स्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष नरदेव कंवर ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं घर के आसपास। तो मुझे लगता है कि इस इंटरनेशनल जू के बनने से जहां उनका एक और ध्येय पूरा होता है कि कांगड़ा को जिन्होंने टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर करा हुआ है, उस दिशा में भी एक कदम होगा। उसके साथ साथ मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे इलाके की जनता मीन्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जनता उनसे मिलना चाहती है, रूबरू होना चाहती है, तो उसके लिए हमने एक जनसभा का भी प्रबंध करा हुआ है। उसके बाद जनसभा करेंगे। तो मेरा मानना है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विधायक हैं, मैं उनसे पर्सनल तौर पर रिक्वेस्ट करी है कि वो इधर आएं और इस इंटरनेशनल जू जो खुलने जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़ी सौगात है, उसमें वो पार्टिसिपेट करें, उस मौके पर वो हिस्सा बने और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होके तो जनता की आवाज है। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक ईमानदार छवि के मालिक हैं। उस छवि के साथ खड़े होके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरा उनके साथ खड़ा होगा। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल को 4,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इन सौगातों में 15 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ बिजली महादेव रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को यह सौगात दी। कार्यक्रम में हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। हमें बहुत खुशी है कि माननीय गडकरी साहब करीबन 4,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य, जिनमें समस्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर जिला शिमला का जो हमारा बाईपास है ठियोग का, और बहुत से हमारे ब्रिजेस जिला हमीरपुर और ऊना को और बिलासपुर को जो जोड़ते हैं, और कुछ हमारे कांगड़ा के जो रोड्स हैं और ब्रिजेस है, उनका लोकार्पण आज यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और शायद जो पिछले 70 साल में कोई नहीं कर पाया था, मात्र 96,000 किलोमीटर सड़कें थी नेशनल हाईवे, और उसमें भी अटल जी के समय का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 96,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़कें हो गई हैं। यह 10 साल में नितिन जी ने करके दिखाया। हमारी ग्रामीण सड़कें 3,20,000 किलोमीटर थी, 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ दी हैं। कहां कुल मिला के 3,20,000, कहां 3,75,000 नई सड़कें जोड़ देना। आज हम हैं क्योंकि गडकरी जी कोई छोटी मोटी नहीं, 4,000 करोड़ रुपए की सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। कि एक नेशनल हाईवे अगर हम लेकर के आते थे, वन नेशनल हाईवे, धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे,
हम एक नेशनल हाईवे लेकर आते थे तो 100 बार अपनी पीठ थपथपाते थे सिर्फ इस बात के लिए कि हम केंद्र से एक नेशनल हाईवे लेकर के आए। लेकिन दिन बदले, समय बदला। नितिन जी, आप मंत्री बने, आपने हिमाचल का दौरा किया। आपने एक दौरे में जो हमारे स्टेट रोड से जिस एमएलए ने जो कहा, आपने उनको उसी वक्त नेशनल हाईवे के लिए प्रपोज कर दिया। ये आपकी दरियादिली हमने देखी और हिमाचल आज बदला हुआ हिमाचल था। आज हम लोग 4000 करोड़ की लागत से सड़क परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तब हिमाचल प्रदेश में कम से कम 1 लाख करोड़ के काम कुछ पूरे होंगे, कुछ शुरू होंगे और कुछ काम चालू रहेगा और 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हम हिमाचल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को निश्चित रूप से दुनिया के बराबर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और 284 करोड़ रुपए से बनने वाले बिजली महादेव रोपवे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान कुल्लू के महल नेचर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर सहित प्रशासनिक अधिकारियों और सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। रोपवे के लिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया। ये रोपवे मोनो केबल रोपवे होगा और करीब 55 इसमें कैबिन होंगे जो 1 घंटे में 1200 इनिशियली 1200 लोगों को और फिर बढ़ा के उसकी कैपेसिटी 1800 लोगों को 1 घंटा एक साइड में ले जाएगा। तो इसलिए 36,000 की जो सीपीएस साहब ने बात किया 36,000 लोगों को ले जाएगा। जहाँ तक जो आर्थिक दृष्टि से इस इलाके का जो योगदान रहेगा इस रोपवे का वो ये रहेगा क्योंकि इनडायरेक्ट आप देखिए इनडायरेक्ट कितना लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय श्री गडकरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ आज मुझे खास खुशी इस बात की है कि जो हम बात को हवा में कहते थे आज वो बात धरातल पे हुई है कि आज भूमि पूजन जो है वर्चुअल रूप से गडकरी जी ने खास जिक्र के साथ हमें अपने साथ जोड़ा और 1 दिन के जो है समय अवधि में इस कार्यक्रम को रखा गया। मैं धन्यवादी हूँ हमारे हिमाचल से ही संबंध रखते हैं हमारे रीजनल ऑफिस जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के कर्नल अनिल सैन जी, इनकी पूरी टीम और जो पूरा नेशनल हाईवे की टीम। ख़ास तौर पे पहले तो मुझे क्योंकि अपने घर की बात करनी है, बिजली महादेव रोपवे अब धरातल पे आ गया है और ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने समय अवधि रखी है कि उसे जुलाई 2026 तक यानी कि लगभग 1.5 साल के अंदर ये बनकर तैयार होगा। और मनाली के घाटी में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन का खतरा हुआ है। आपको बता दें कि जगह जगह से हिमस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में आए हिमस्खलन को हटाने में बीआरओ के जवान जुटे हुए हैं ताकि घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी, विभाग ने किया रेस्क्यू। मैहर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 2 महिला और 1 युवक के साथ 5 से 6 लोगों ने की मारपीट। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एमपी के रतलाम में कुत्तों का आतंक, 3 कुत्तों ने युवती पर किया हमला। एमपी के रतलाम में 2 चोरों की पिटाई, सोयाबीन चुराते पकड़े गए चोर, पुलिस ने भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन। पुलिस लाइन में अधिकारी और कर्मचारी कर रहे दंगा नियंत्रण के उपकरणों का अभ्यास।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का चला बुलडोजर। बिसरख और खेड़ा चौगानपुर में हुई कार्रवाई, अवैध निर्माण तोड़ा गया। हाथरस में हादसे में महिला की मौत, पति और वाहन चालक घायल। गाजियाबाद में भूमाफिया संजय चतुर्वेदी की संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 11 करोड़। आगरा में कला एग्रो फैक्ट्री में लगी आग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मऊ में युवक की हत्या मामले में 3 अरेस्ट, बहन से छेड़खानी का बदला लेने के लिए हत्या। चित्रकूट में राष्ट्रीय रामायण मेला महोत्सव की तैयारी, 8 मार्च से शुरू होगा महोत्सव। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत स्वामी राजदास महाराज करेंगे उद्घाटन। चित्रकूट में शबरी की राम रथ यात्रा का स्वागत, रामघाट में यात्रा का हुआ समापन। मिर्जापुर में एग्जाम देकर जा रही छात्रा को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही मौत, नाराज गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। अयोध्या रेंज के मंडलायुक्त गौरव दयाल पहुंचे अमेठी, निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट, तहसील गौरीगंज, नवोदय विद्यालय और मुंशीगंज कोतवाली का किया निरीक्षण। गाजीपुर में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के तहत वर्कशॉप का आयोजन, पीजी कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र में हुई कार्यशाला। बाराबंकी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, बम बम भोले के लगाए नारे। सीतापुर में खेत में मिली बच्ची, ग्राम प्रधान ने बच्ची को सीएससी में कराया भर्ती, बच्ची की मां की तलाश तेज। प्रयागराज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हिमाचल के वाटर सेस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ सुक्खू सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। वाटर सेस एक्ट पर चला हाईकोर्ट का हथौड़ा। हाईकोर्ट ने वाटर सेस कानून को बताया असंवैधानिक। सुक्खू सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट से अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार के वाटर सेस कानून को ही असंवैधानिक बता दिया। यानी अब सरकार प्रदेश में चल रही 173 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से वाटर सेस वसूल नहीं कर पाएगी, जिनकी वसूली से सरकार को सालाना करीब 4000 करोड़ की अतिरिक्त आय की उम्मीद थी। हिसाब से जो वाटर सेस से रिलेटेड जो कानून हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो इस ग्राउंड पर है कि आर्टिकल 246 जो हमारे संविधान का है, उसके मुताबिक इस कानून को बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर नहीं था। सो इस वजह से इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और उसका इफेक्ट ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट अब इस कानून के तहत इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से कोई सेस नहीं ले पाएगी। इसे सुक्खू सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सत्ता में आने के कुछ महीने बाद सुक्खू सरकार ने ही पनविद्युत कंपनियों से वाटर सेस वसूलने का कानून बनाया था। मार्च 2023 में सरकार ने विधानसभा में वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 पारित किया था, जिसके तहत बिजली उत्पादन के लिए हिमाचल की नदियों के पानी के इस्तेमाल पर वाटर सेस लगाया गया था। सरकार ने प्रति क्यूबिक मीटर पानी के इस्तेमाल पर 10 पैसे से 50 पैसे तक वाटर सेस वसूलने का फैसला किया था। हालांकि बाद में इसे घटाकर 30 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर कर दिया गया था। हिमाचल में चल रही कुल 173 सरकारी और प्राइवेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे वाटर सेस के जरिए सालाना सरकार को 4000 करोड़ की अतिरिक्त आय की उम्मीद थी।
कानून बनते ही इसके विरोध शुरू हो गया था। पंजाब और हरियाणा सरकार ने वाटर सेस का विरोध किया था। केंद्र ने भी हिमाचल के फैसले को गलत बताया था, लेकिन हिमाचल सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। जिन कंपनियों ने वाटर सेस नहीं दिया उन्हें नोटिस दिया गया। 20 से ज्यादा कंपनियां सरकारी सेस के खिलाफ हाईकोर्ट चली गईं। हाईकोर्ट में कंपनियों की पैरवी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी की। कई सुनवाइयों के बाद हाईकोर्ट ने वाटर सेस कानून को असंवैधानिक बता दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 246 के अनुसार राज्य सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। और प्रदेश की सरकार बड़े बड़े वायदे करती थी, हम बड़ी जल्दी वाटर सेस लेंगे। वाटर सेस पहले लागू किया, लागू करने के बाद उसको 50% कर दिया, क्योंकि ये केंद्र सरकार का एक्ट है, केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। हिमाचल प्रदेश को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं था, इसलिए अब ये हाई कोर्ट ने भी इस दलील को मान लिया है और इस वाटर सेस को उन्होंने जो है। आपको बता दें कि अब तक करीब 35 से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ से 27 करोड़ रुपए से ज्यादा के सेस जमा कराए जा चुके हैं, मगर हाईकोर्ट के फैसले से बाकी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। और मंडी के शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल सरकार का रुख साफ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब लीज खत्म हो गई है तो हिमाचल को उसका हक मिल जाना चाहिए। सरकार पंजाब के दावे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेगी। शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल झुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी सुक्खू सरकार। लीज खत्म होने पर पंजाब से हुआ विवाद। ये मंडी के जोगिंद्रनगर में वहन नदी पर बने शानन पावर प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं। अंग्रेजों ने साल 1925 में इस प्रोजेक्ट के लिए मंडी के राजा जोगिंद्र सिंह से करार किया था। राजा ने प्रोजेक्ट के लिए जमीन 99 साल की लीज पर दी थी और उस लीज की अवधि 2 मार्च 2024 को समाप्त हो गई, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने इस पावर प्रोजेक्ट पर अपना दावा ठोक दिया है, जो 1966 से ही पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। शानन प्रोजेक्ट हिमाचल के लोगों का है। हिमाचल के लोगों को अब जब उसकी लीज खत्म हो रही तो हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए। उससे आय जो प्राप्त हो रही है वो भी हिमाचल के लोगों को मिलने चाहिए। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेगी। प्रोजेक्ट पर नियंत्रण के लिए हिमाचल सरकार के एक्शन में आते ही पंजाब की भगवंत मान सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो इस मामले में फिलहाल कोई सख्त कदम न उठाए। सरकार से पत्राचार हो चुका था, सेक्रेटरी पावर से भी मीटिंग हो चुकी थी। पंजाब सरकार उसको केंद्र से सुप्रीम कोर्ट में गई है और हमने सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा लीडिंग एडवोकेट है उसको हमने बोला कि आप भी हमारा केस को प्ली करिए। शानन प्रोजेक्ट हिमाचल के लोगों का है। हिमाचल के लोगों को अब जब उसकी लीज खत्म हो रही तो हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए। उससे आय जो प्राप्त हो रही है वो भी हिमाचल के लोगों को मिलने चाहिए। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेगी। आजादी से पहले शानन पावर प्रोजेक्ट से अविभाजित पंजाब, लाहौर और दिल्ली को बिजली की सप्लाई होती थी। तब यहाँ 48 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, मगर अब 110 मेगावाट की क्षमता है। सुक्खू सरकार का कहना है कि जब लीज खत्म हो चुकी है तो इस प्रोजेक्ट और यहाँ से होने वाली आय पर हिमाचल का हक बनता है, जिसे हम लेकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। और बिलासपुर के गांव दाबला से विदेश जाने के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां कनाडा देश की नागरिकता और वीजा के नाम पर गांव के निवासी पवन कुमार के साथ ठगी हुई है। पवन ने धोखे के बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस प्रवक्ता डीएसपी मदन धीमान ने इस संदर्भ में पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।